गाइस, दिस इज उबैद शफ़ी। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। कुछ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बचे हुए हैं, वो पढ़ाने के बाद अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में। हमने पहले पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, अब पढ़ेंगे पैरासिटिक और सेप्लोट्रॉपिक। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में हमने पढ़ा था प्लांट जब अपना खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में एनिमल्स थे जो हम खाना प्लांट से लेते थे। अब हम पढ़ेंगे पैरासिटिक क्या हुआ और सैप्रोफिटिक क्या हुआ। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी में जूं होती है, इसको हम लोस बोलते हैं, वो हमारे बालों में रहती है, हमसे खाना भी खाती है, मतलब हमारा खून चूसती है, प्लस हमसे शेल्टर भी लेती है। वैसे ही प्लांट्स में कस्कूटा होता है जिसको हम अमरबेल बोलते हैं। तुमने हमेशा देखा होगा ट्रीज, जैसे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, बरगद का पेड़ होता है, पीपल का पेड़, तो उनके ब्रांचेस के साथ में, लीव के साथ में पतली पतली सी बेल लटकी हुई होती है जो थोड़ा थोड़ा येलोविश कलर की होती है, उसको हम अमरबेल बोलते हैं। वो क्या करती है, प्लांट से या ट्री से वो शेल्टर भी लेती है प्लस खाना भी लेती है, और जिस पे वो डिपेंडेंट होती है उसको हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। होस्ट क्या होता है? द प्लांट on which parasite depend। ठीक है, जिस पे पैरासाइट डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो डिपेंडेंट होता है उनको हम बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सेमी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। इसको मैं सेमी हेटेरोट्रॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इंसेक्ट्स खाते हैं प्लस फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। कोई कोई फोटोसिंथेसिस भी करता है, कोई कोई प्लांट्स मतलब इंसेक्ट्स भी खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ पिचर प्लांट की एग्जांपल। पिचर प्लांट को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये क्या करता है, ये इंसेक्ट को अपने बैग में ट्रैप करता है, फिर कोई डाइजेस्टिव जूसेस उस बैग में आते हैं, वो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं। इतनी चीज़ बताऊंगा मैं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में थोड़ा सा ये ज़्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पिचर प्लांट कैसा दिखता है। तुम थोड़ा उस चीज़ को इमेजिन करो। ये लीफ को मॉडिफाई करके एक पिक्चर बनाते हैं जिसमें इंसेक्ट ट्रैप होता है। ठीक है। जैसे ये पिक्चर प्लांट का लीफ है, इस टाइप का होता है पिक्चर प्लांट, और उसके ऊपर यहाँ पे लगी होती है लिड। ये होता है इसका लिड। ऐसे इस साइड भी लीफ होता है, आगे फर्दर भी लीफ, ऐसे प्लांट बनता है ये। अब ये क्या, इसमें एक हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनवर्ट्स की तरह इनवर्ट्स होते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट, कोई छोटा मोटा इंसेक्ट इसमें जाता है तो वो जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो इसको अंदर की तरफ धकेल देते हैं, बाहर नहीं आ पाता उसकी वजह से। एक बार अंदर गया तो गया। फिर ऊपर से लिड क्लोज होती है तो अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है ये प्लांट, इसकी वजह से क्या करता है, ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देता है। तभी इसको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये इंसेक्ट्स खाता है। फर्दर अब तुम पढ़ोगे इसके बारे में कि ये थोड़ी ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करता है, ये थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस भी करता है, वो तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा, तुम बस इतना समझो। फिर ये इंसेक्ट्स क्यों खाता है,
जब ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो मैं अच्छे से समझा देता हूँ इस चीज़ को। ये क्या करता है, ये बेसिकली ग्रो करता है जहाँ पे लेस नाइट्रोजन हो, लेस नाइट्रोजनस सॉइल में ग्रो करता है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट हो जाता है, वहाँ पे इंसेक्ट्स को खाता है। दिस इज द मेन रीज़न। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेप्रोट्रॉप्स एंड व्हाट इज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। अब तुमने घर में देखा होगा कि जो पुरानी ब्रेड पड़ी होती है हमारे पास, ये ब्रेड का स्लाइस बना रहा हूँ मैं थोड़ा तुम्हें समझाने के लिए। ये मैंने ब्रेड बनाया। ब्रेड पे क्या होता है, जब बहुत टाइम तक होती है तो एक येलोइश टाइप के हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं, हेयरी लाइक, जैसे चावल हम बहुत टाइम तक रखते हैं हमें ग्रीन येलोइश कलर का हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, उनको हम फंगस बोलते हैं। अब क्या करता है फंगाई, डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है। ठीक है, विच फीड ऑन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म, उसको उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। अब थोड़ा इसको मैं और डिफाइन करके समझाता हूँ। ये बेसिकली क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, इनको कन्वर्ट करते हैं ये सोल्यूशन में। कन्वर्ट किस में करते हैं, कन्वर्ट इनटू सोल्यूशन। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट वहां से, फिर ये एब्जॉर्ब करते हैं। इस टाइप को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हमने इसको इंग्लिश में लिखना तो समझ आ गई। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ। In this mode of nutrition, organisms take in nutrients from dead and decaying मैटर। ठीक है, वो तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्दर ये अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें वीडियो में, जब तुम वीडियो देखोगे। अब आगे क्या होता है, अब कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ। इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम पार्टनरशिप करते हैं। अगर हमें कोई बिजनेस ओपन करना हो, हमारे पास इतने पैसे, इतने सोर्स नहीं हो कि हम उस चीज़ को, बिजनेस को खोल सके, हम क्या करते हैं, किसी और इंसान के साथ पार्टनरशिप करते हैं। दैट कि तू मुझे पैसा दे, मैं तुझे बिल्डिंग दूंगा, या तू मुझे 50% पैसा दे, मैं तुझे 50% दूंगा, और प्रॉफिट हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। वैसे ही ऑर्गेनिज्म भी आपस में एक पार्टनरशिप करते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर देता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म उसको खाना देता है। उस पार्टनरशिप को हम
बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब समझ आई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप होती है। एक पार्टनरशिप होती है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में। एक क्या करता है, उसको फूड देता है, दूसरा क्या करता है, उसको शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, जब एल्गी और फंजाई आपस में पार्टनरशिप करते हैं, और उस पार्टनरशिप को हम बोलते हैं लाइकेंस। इसमें क्या करते हैं, जो फंगाई होता है या फंगस जो होती है, वो प्रोवाइड करती है वाटर, शेल्टर एंड मिनरल। किसको? एल्गी को। एल्गा, एल्गा सिंगल होता है, एल्गी प्लूरल होता है। और रिटर्न में एल्गी क्या देती है, एल्गा क्या देता है उसको? खाना, फूड, क्योंकि वो ये करता है फोटोसिंथेसिस। अब फंगस क्या करती है, ट्रीज के साथ भी ऐसा रिलेशन, ऐसा पार्टनरशिप करती है। ये क्या करती है, रूट्स में रहती है ट्रीज के, ठीक है, ट्रीज के रूट्स में रहती है, और ट्री उसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, मतलब खाना, न्यूट्रिएंट्स, और ये इन रिटर्न क्या उसको देता है, पानी और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से, ठीक है। वैसे ही जैसे ये लाइकन्स में करता है। अब क्या होता है, जैसे हम वेजिटेशन करते हैं या हम प्लांट्स ग्रो करते हैं घर में, तो कुछ टाइम के बाद हम उसमें मैन्यूर यूज़ करते हैं, काऊ डंग डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? उस क्या होता है, जब भी हम मतलब प्लांट ग्रो करते हैं घर में, नाइट्रोजन की क्वांटिटी सॉइल में कम हो जाती है, ठीक है, और उस नाइट्रोजन की क्वांटिटी को रिप्लेनिश करने के लिए हम या तो काऊ डंग या तो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। वो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन टू द सॉइल एंड अदर मिनरल्स, इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होती हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात मैंने पिछले लेक्चर में की, तो वहाँ पे एक राइजोबियम होता है। राइजोबियम भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है प्लांट्स के साथ, ट्रीज के साथ। ये क्या करता है, ये सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है टू प्लांट्स। ये प्लांट्स के रूट्स में, ये प्लांट्स है, यहाँ पे रूट्स में बस रहता है और इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, लेकिन कैसे? सॉल्यूबल फॉर्म में, और रिटर्न में इसको मिलता है वहाँ से खाना, ठीक है। अब जैसे हमारे पास दालें होती हैं, पल्सेस, जैसे पीज है, मूंग है, बीन्स है, इनके रूट्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम, जिसको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। जहाँ पर भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बोला, वहाँ पे फार्मर्स को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ड्यू टू दीज प्लांट्स, इनकी वजह से। तो ये थे टोटल सम अप इस चैप्टर का, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट,
व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, या इनको बोल सकते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर पढ़ा हमने हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज़ सेल। मैंने तुम्हें कहा था जो ऊपर ब्लॉक में जो चैप्टर्स में होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमने पढ़ा सेल। उसके बाद हमने पढ़ा अदर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे उसमें हमने सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। अब इस पूरे चैप्टर का सम अप मैं तुम्हें शॉर्ट वीडियो में बताता हूँ, उसको तुम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लो। इससे क्या होता है, मैं एक चीज़ को बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि तुम इस चीज़ को समझो। एक बार अगर तुम्हारे कानों में नहीं जाएगी, दूसरी बार नहीं जाएगी, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ, एक ना एक टाइम तो तुम्हें ये चीज़ समझ आ जाएगी ना, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर एज सून एज पॉसिबल मैं अपलोड करूँगा।